बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर मेकिंग बैड फिल्म्स, बट दिस इज ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड ऑफ सेम ऑडियंस who don't turn up in the cinema hall when they try something new or make some good content. In last few years ऐसी कई फिल्में आई हैं जो बहुत अच्छी थी और अगर हिट होती तो शायद हमें इन्हीं क्रिएटर्स से कुछ डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलता, बट अनफॉर्चुनेटली कई अच्छी फिल्में डूब गई. Here in this video, I am going to talk about 5 such films which were very good but they failed at box office. Number 1 is Rocky Handsome. Yes, it was a remake, but I absolutely love this movie. मैंने इसका ओरिजिनल वर्जन देखा and I found action scenes of Indian version was better than the original one. Especially the climax, where John Abraham turns into a killing machine with knife in both hand. फिल्म के एक्शन कोरियोग्राफी सच में काबिल तारीफ थी. इतनी ब्रूटैलिटी इंडियन सिनेमा में पहली बार देखने को मिली थी. हाल फिलहाल रिलीज हुई एनिमल किल और मार्को से कई साल पहले, बट फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पिट गई. जॉन अब्राहम स्पेशली इन एक्शन मूवीज हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते रहे हैं. एक्शन फिल्मों का एक हाई स्टैंडर्ड सेट करने में लगे रहे हैं. एज अ ट्रूली जॉन अब्राहम फैन, आई थिंक ही हैज लिमिटेड एक्टिंग रेंज, बट व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ फिल्म्स लाइक धूम, रॉकी हैंडसम, रेस 2 और पठान, he has a commanding presence, impossible to eclipse it. In my opinion, his screen presence is at par with ऋतिक रोशन. इस तरह के रोल जॉन अब्राहम पर सूट भी करते हैं, जहां एक्टर का स्वैग, उसका डिमीनर, ऑरा, इन सारे एलिमेंट्स की काफ़ी ज़रूरत होती है. आई होप अगर ये फिल्म हिट होती, जॉन अब्राहम से इस तरह की कई और फिल्में देखने को मिलती. ब्रुटैलिटी इस तरह के सिनेमा का ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है, वो 2016 में शुरू हो जाता, बट इंडियन ऑडियंस टू इंडियन ऑडियंस ही ठहरे. जो फिल्में हिट होना डिजर्व करती हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं, जो अनडिजर्विंग होती हैं वो इतना बिजनेस कर लेती हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती. आई होप जॉन वुड बैक इन दिस जॉनरा सून, वेरी वेरी सून. नंबर 2, an action hero. Amid the boycott trend against Bollywood, and when we all were on the way to recover from COVID-19 pandemic, in all those precarious situations, this movie was released in 2022. अगर मैं सलमान खान की लैंग्वेज में बोलूँ तो इस फिल्म को कोई कुत्ता भी नहीं देखने गया. फिल्म में सब कुछ था. एक अच्छी इंट्रिगिंग स्टोरी, दो बेहतरीन एक्टर इन फॉर्म ऑफ आयुष्मान खुराना एंड जयदीप अहलावत, फनी एंड सटल ह्यूमर, अच्छे एक्शन और चेस सीन्स, बट एट लास्ट फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई. जो लकलस्टर रिसेप्शन इस फिल्म को मिला वो ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी. फिल्म में सटल ह्यूमर भर भर के था, स्पेशली फिल्म के डायलॉग लाइक रात में रेबन लगाऊंगा तो चूतिया लगूंगा, नाम बता रंग नहीं, परफेक्टली लैंड होते हैं. फिल्म के चेस सीन्स भी किसी बिग बजट फिल्मों से कम नहीं लगते, बट सब कुछ होने के बावजूद फिल्म नहीं चली, जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था एक ओरिजिनल मटेरियल के लिए. एट लास्ट आई कैन से दैट प्लीज वॉच दिस फिल्म इफ यू हैवंट, करंटली स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स. नंबर 3, मैदान. आफ्टर तानाजी, अजय देवगन की मैदान ही मुझे उनकी लास्ट 5 साल की सबसे बेहतरीन फिल्म लगी है. आफ्टर सेवरल डिलेस फिल्म लास्ट ईयर अप्रैल में रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप हुई. अजय देवगन मोस्टली डू रीमेक्स और उन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस भी मिलती है, बट व्हेन ही केम विद समथिंग लाइक मैदान एंड ओरिजिनल मटेरियल, इट टैंक्ड एट टिकट काउंटर. द फिल्म डिजर्व अ बेटर रिसेप्शन. फिल्म की स्टोरी अच्छी थी, फिल्म का वीएफएक्स, आर्ट डिपार्टमेंट, सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग वाज रियली अमेजिंग. अजय देवगन की परफॉर्मेंस भी कमाल की थी. फिल्म की विजुअल क्वालिटी परफेक्ट थी. वही फिल्म के फुटबॉल सीन्स काफ़ी ऑथेंटिक लग रहे थे. वीएफएक्स भी बढ़िया था, ऐसा तो कुछ नहीं था कि काफ़ी क्लीशे टाइप फील हो रहा था. उस टाइम को रिक्रिएट करने में आर्ट डिपार्टमेंट ने ज़बरदस्त काम किया. लास्ट का 30 मिनट फिल्म को एक अलग पीक पे ले जाता है, बट इतना सब कुछ होने के बावजूद फिल्म नहीं चली. सीरियल डिलेस और एक अच्छी क्वालिटी की ये फिल्म एक बड़े बजट में बनी थी, लेकिन फाइनली फिल्म फ्लॉप हो गई. कुडोज टू इंडियन ऑडियंस. नंबर 4, द डिप्लोमैट. जॉन अब्राहम की एक और फिल्म, ये इस साल मार्च में रिलीज हुई. द डिप्लोमैट का हाल पहले फिल्मों जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी फिल्म ने जितने कमाए उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती थी. फिल्म ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड थी, कोई मांस मसाला या तड़का नहीं था. जॉन अब्राहम एक्टेड ब्रिलियंटली. अमूमन he goes over the top with his speech, but here he understood assignment and done a commendable job. As you know, film true incident पर based थी, so one already can know the what happened in the last. Still, the history of this film holds you till the last. The Diplomat ने ठीक ठाक बिजनेस किया, लेकिन एक्शन, मास, लाउड फिल्मों के इस दौर पर एक ड्रामा ड्रिवन कहानी और बेहतर परफॉर्म करती तो ये प्रोड्यूसर को भी एक तरह का मोटिवेशन देता टू स्टिल गो फॉर थिएटर रिलीज ऑफ दिस काइंड ऑफ फिल्म and invest in drama oriented films. And I think if you haven't watched it, go to Netflix and watch it. Number 5, A Gentleman. The last theatrical release for Raj and DK, a duo who boast one of the most successful filmography. A Gentleman 2017 में रिलीज हुई थी. फिल्म एक टिपिकल राज एंड डीके सिनेमा था. Engaging story with cool action scenes
एंड सटल ह्यूमर, जो कि राजन डीके की खासियत बन चुका है। फिल्म बॉक्स ऑफिस में नहीं चली, डिस्पाइट बीइंग अ ट्रू एंटरटेनर एंड कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट टू बी अ सक्सेसफुल वेंचर। सिद्धार्थ मल्होत्रा लुक्ड गुड इन दिस राजन डीके वर्ल्ड। जैकलिन वॉज क्यूट। फिल्म की एक्शन कोरियोग्राफी काफ़ी क्रिस्प थी, जो कि राजन डीके का एक ट्रेड रहा है। इसके अलावा फिल्म के गाने, खासकर बात बन जाए एंड बंदूक मेरी लैला, वॉज वेरी कैची। फिल्म को इंडियन ऑडियंस ने भाव नहीं दिया और फिल्म डूब गई। आई होप राजन डीके जल्द बड़े पर्दे पर लौटे विद अ बिग बजट फिल्म। They are churning out amazing working OTT platform, but big screen is waiting for them. And that's all from my side in this video. See you all in the next one. Please hit the like button and subscribe the channel. Thank you.